सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल कहा ही था कि मार्केट थोड़ा अप ट्रेंड जरूर दिखाएगा और उसी के साथ साथ मार्केट में सेलिंग भी आ सकता है और मार्केट एक वॉलेटाइल पोज पर रहेगा। ये सारी बातें दोस्तों आज ही हुआ सेंसेक्स निफ्टी में। आपने अगर ध्यान आज की तारीख में दिया हो कि आज सेंसेक्स निफ्टी किस तरह से चला, आज ही देखिए सर दोस्तों, इसका क्लोजिंग 61,235, 85 पॉइंट प्लस। निफ्टी 50 18,257, 45.45 प्लस। तो कुल मिला के दोस्तों ट्रेंड तो पॉजिटिव रहा लेकिन काफ़ी वॉलेटाइल भी रहा। आपने देखा होगा मार्केट बीच बीच में नेगेटिव भी हुआ था, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट नेगेटिव भी हुआ, फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग हुआ। तो मैंने यही कहा था ना दोस्तों कि बाइंग सेलिंग कल होता रहेगा और वही उसी तरह से आज होता रहा दोस्तों। तो मेरी बात और सेंसेक्स निफ्टी की बात का तालमेल एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम पॉजिटिवली एक दूसरे को हम अब जानने समझने लगे हैं और उसी हिसाब से मैं बोलने भी लगा हूं दोस्तों। बस आप लोगों की शुभकामनाएं हैं और सभी प्लस पॉइंट पर है ही है जो चल रहा है। तो बाकी दोस्तों मतलब कुछ स्टॉक इस तरह से आज गेनर रहे, यानी आज भी दोस्तों अगर आप देखते हैं कि मिक्स रिस्पॉन्स ही रहा। जैसे मैंने कहा कि आज मार्केट मिक्स लेवल पे रहेगा, तो मिक्स ही था दोस्तों अगर देखा जाए एक रूप में कि कहीं हम देखते हैं फार्मा सेक्टर में कुछ स्टॉक प्लस हो गए, एकाक कहीं मेटल में प्लस हो गए। तो इस तरह का मतलब एक मिक्स लेवल पे प्लस हुआ है शेयर्स। तो और यही बात और विषय दोस्तों देखते हैं, क्योंकि आज तो वैसे भी वीकली एक्सपायरी में ये सब बातें होती ही रहती हैं। और अब हम ध्यान देंगे दोस्तों खास करके कल की तारीख 14 जनवरी 2022 के दिन। दोस्तों जैसे कि मैं हर सप्ताह ये बात को दोहराता ही रहा हूँ और आप भी जानते ही हैं, कोई नई बात मैं कह नहीं रहा हूँ कि मार्केट फ्राइडे का कल दिन जब होता है तो ज़्यादातर प्रॉफिट बुकिंग वाला दिन होता है। अब ये जो माइंड सेट करके हम चलते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग वाली बात है, तो वो हमेशा ऐसा नहीं है कि वो सत्य हो और वही वैसा हो। क्योंकि कई लोग क्या है, फिर ट्रेडर लोग ये देखते हैं भाई हाँ चलो ठीक है आज प्रॉफिट बुकिंग ही कर लेते हैं क्योंकि हमने मंडे जो शेयर्स लिया था आज फ्राइडे हमें प्रॉफिट दे रहा है, तो इस 4 दिन की जो कमाई है उसको निकाला जाए, फिर अगले सप्ताह देखा जाएगा जो होगा होगा। तो इस तरह से जो टॉप ट्रेडर्स होते हैं या उस तरह से जो टॉप इन्वेस्टर्स होते हैं वो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ स्टॉक में ट्रेडिंग करते हैं और इसी हिसाब से इन्वेस्ट भी करते हैं जिससे उनको एक वीकली कमाई होती रहे। और इसी कारण से मार्केट में सेलिंग आ जाता है दोस्तों फ्राइडे के दिन ज़्यादातर। अब ये बात अलग है दोस्तों कि कोई अच्छी बात या कोई प्लस पॉइंट वाली बात होगी तो ट्रेडर लोग और बड़ा पोजीशन नया लेंगे, और जब वो बड़ा पोजीशन और नया लेंगे तो चांसेस ज़्यादा ये होगा दोस्तों कि और बहुत नई और रफ्तार मार्केट और एक ऊंचाई की तरफ जा सकता है दोस्तों। ये भी संभावनाएं हैं दोस्तों। जो मैंने अभी कहा उस बात में काफ़ी वजन है दोस्तों, इस बात पर आपका ध्यान रहे। क्योंकि क्या है, जब हमने माइंड सेट कर लिया कि भाई कल तो प्रॉफिट बुकिंग है बेचेंगे, लेकिन कई ट्रेडर लोग ये सोचते हैं भाई नेक्स्ट वीक काफ़ी जोरदार चलाना है हमें, तो चलो कल ही बड़ा पोजीशन ले लेते हैं हम। तो ये भी चांसेस है दोस्तों कि हाँ, अब उसके लिए प्रश्नवाचक चिन्ह ये है दोस्तों कि अगला क्या होगा जिससे कि बुलिश ट्रेंड मार्केट में मेंटेन रहना चाहिए। जैसे कि आपने सेंसेक्स का देखा दोस्तों कि 61,235 पॉइंट प्लस हुआ, मतलब पॉइंट टच किया जिसमें 85 पॉइंट प्लस हुआ है। तो सेंसेक्स को दोस्तों उसके लिए खास रूप से अगर कल की तारीख में भी इसको पॉजिटिव मेंटेन करना है या आगे भी, तो सेंसेक्स को दोस्तों 61,600 का ये लाइन क्रॉस करना होगा अगर उसे पूर्ण रूप से आगे भी बुलिश अपने आप को रखना है। 61,600 के ऊपर अगर सेंसेक्स गया, उसी हिसाब से मैं यही कहूँगा कि लगभग निफ्टी 50 भी जैसे मैं कहूँ कि 18,400 के ऊपर जाता है, तो उस तरह का कुछ पॉइंट हो तो ही ये बुलिश ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा मेंटेन हो सकता है मार्केट में। तो ये दोनों बातें हो सकती है दोस्तों कल की तारीख में। तो कुल मिला के कंक्लूडिंग रिमार्क यही है दोस्तों कि वॉलेटिलिटी मेंटेन रहेगा मार्केट में, एक लेवल पे काफ़ी ऊपर भी जाएगा और फिर हो सकता है दिन के एंड में यानी 2, 2:30, 3 बजे के आसपास सेलिंग प्रेशर भी आ जाए।
डिपेंड करता है कि ट्रेडर का क्या रुख होगा उस समय, क्योंकि बुल हो सकता है फिर कवर करे अपने प्रॉफिट की तरफ, और प्रॉफिट बुकिंग वाली बात आ जाएगी तो बेयर सामने आ जाएंगे। तो तेजी वाले जब तेजी अपना कम करते हैं तो मंदी वाले लोग ज़्यादा तेजी में आ जाते हैं, जिससे मार्केट में सेलिंग आ जाता है। तो यही सब बात विषय है दोस्तों, जो होने की संभावना कल की तारीख में है। तो कुल मिलाकर यही कहना था दोस्तों, जो मैंने कल का मतलब 14 जनवरी 2022 में क्या बातें हो सकती हैं वो बात मैंने आपको कह दिया दोस्तों, इस पर आपका ध्यान रहे। और दोस्तों चलते चलते मैं एक बात ज़रूर कहूँगा दोस्तों कि मैं ये चीज़ को ऑब्ज़र्व किया हूँ कि हमारा डायमंड स्टॉक सर्विस भी दोस्तों आज कुछ स्टॉक आज काफ़ी अच्छा और तेज़ी रूप भी दिखाया है। तो कहीं ना कहीं मुझे दिल में एक आवाज़ आई कि आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाए, क्योंकि जो भी फीस है मेरा उसमें आपको डिस्काउंट भी मिलना चाहिए। तो ये सोचकर दोस्तों मैं कुछ विचार किया और इस पर मैंने एक फाइनल डिसीजन ये लिया है कि डायमंड स्टॉक सर्विस में आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा टिल 26 जनवरी 2022 तक। कहने का अर्थ ये है कि रिपब्लिक डे के दिन तक ही आपको ये 20% डिस्काउंट रहेगा, सिर्फ ओनली फॉर डायमंड स्टॉक सर्विस में 20%। इस बात का ध्यान रहे। तो आप ये इस समय अगर कोई रकम बड़ी या आगे का कुछ सोच रहे हैं कि मुझे इन्वेस्ट करना है स्टॉक में, तो आप डायमंड स्टॉक सर्विस जरूर लीजिए दोस्तों। और एक लिमिटेड अमाउंट है अपने पास और उसमें कुछ अच्छा इन्वेस्ट करना है तो मल्टीबैगर इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है तो भी हमें इन्वेस्ट करना है अच्छे स्टॉक में, तो पेनी स्टॉक इज़ अगेन द बेस्ट ऑप्शन। तो यही सारी सर्विसेज हैं दोस्तों। इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।